ये सीधा साधा बच्चा जिसकी डेमंस को देखकर पूरी की पूरी फट जाती थी, अचानक से इतना ज्यादा अच्छा और सिग्मा कहाँ से बन गया। इवन जब सारे के सारे स्लेयर्स इन्फिनिटी कैसल जैसे अनजान जगह पर गिर रहे थे तब सब हैरान थे, और वहीं दूसरी तरफ ये बंदा सिग्मा बन चुका था। अगर तुम्हें याद हो तो एपिसोड 8 में ग्यूमे ने अपने बैक स्टोरी तांजीरो को बताई थी कि कैसे वो ऑर्फन बच्चों को अपने साथ रखता था, पढ़ाता था और वो लोग हंसी खुशी जीते थे। लेकिन रात में एक बच्चा जो कि बाहर चला जाता है और डेमन उसको खाने वाला होता है, लेकिन वो साला खुद को बचाने के लिए उन सारे के सारे बच्चों और ग्यूमे को एज अ चारा दिखा देता है कि भाई तू ही लोगों को खा ले, मुझे छोड़ दे। वो तभी ऐसा है वो डेमन हमला कर देता है उनके टेम्पल के ऊपर और वो बच्चा बच जाता है। बाकी मेन स्टोरी तो तुमको ग्यूमे भाई साहब ने बताई थी। तो जहाँ तक ग्यूमे भाई साहब ने आपको स्टोरी बताई थी अपनी, उसके आगे का मैं बताता हूँ कि आखिर वो बच्चा था कौन और उसके साथ हुआ क्या। दरअसल इस बंदे का नाम कायगाकू होता है। यहाँ से बच के निकलने के बाद से वो इधर उधर कहीं पड़ा ही होता है, तभी एक बंदे की नज़र कायगाकू पे पड़ती है और वो उसको अपने साथ ले जाता है, उसको ट्रेनिंग देता है, उसको अच्छी खासी ब्रीदिंग टेक्निक सिखाता है। वो बंदा सीख भी लेता है और आगे चल के कायगाकू को अपना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा डेमन स्लेयर बनता है। लेकिन हाशिरा ट्रेनिंग के दौरान कायगाकू एक मिशन पे जाता है जहाँ पर उसका सामना होता है अपर मून 1 कोकोशिबो से, और उसको देखकर इसकी पूरी की पूरी फट जाती है। ये उसके चरणों में गिर जाता है और बोलता है कि भाई साहब हमको माफ कर दो, हमको भी डीमन बना लो, अपने साथ रख लो। कोकोशिबो भी ऐसा ही करता है, उसको अपना ब्लड दे देता है पीने के लिए, जिसके बाद से कायगाकू एक डीमन बन जाता है। और ऐसा वैसा डीमन नहीं भाई, आफ्टर ऑल वो एक डीमन स्लेयर था और वो भी सस्ता वस्ता नहीं, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर था। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बंदा डीमन बनता है तो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सेम कायगाकू के साथ भी ऐसा ही हुआ और बहुत जल्द ही इसको 12 किजुकी का मेंबर बना दिया गया। इसको बना दिया गया अपर मून 6। अगर तुम्हें याद हो तो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में तिंगेन ने जिस डीमन का सामना किया था वो भी अपर मून 6 था। तो उसकी जगह पर सोचो उस लेवल का स्ट्रॉन्ग कायगाकू बन चुका था कि उसकी प्लेस इसको दे दी गई। आई गेस उन डीमन का नाम दाकी और ग्योतारो था। अभी तो तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई ये सब तुम हमें क्यों बता रहे हो, इससे हमारा क्या फायदा। तो सारे के सारे कनेक्शंस यहीं से जुड़े हुए हैं। और तुमने एक गाना सुना होगा कि कैसा सिला दिया तूने मेरे प्यार, ठीक तुम लोग भी वैसा कर रहे हो यार। वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बोलना अच्छा नहीं लगता यार, बीच बीच में बार बार दिमाग खराब करते हो। सब्सक्राइब करो फटाक से। अभी कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जिस बंदे ने कायगाकू को उठाया रोड पर से और उसको ब्रीदिंग फॉर्म सिखाई, एक अच्छा डीमन स्लेयर बनाया, उसका नाम था जिगोरो कुवाजिमा। हाँ ऑब्वियसली मुझे 2 शॉट्स लगे इस नाम को प्रोनाउंस करने में। और ये बंदा और कोई नहीं, फॉर्मर थंडर हाशिरा है जिसने ज़ेनात्सु को भी ट्रेन किया था। अभी तुम धीरे धीरे कनेक्शन समझ पा रहे होगे, लेकिन अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ कि क्या हुआ कैसे हुआ एग्जैक्टली, बता रहा हूँ। अगर तुम्हें याद हो तो एपिसोड 7 में ज़ेनात्सु की स्क्वायर जो भी हुई है वो एक लेटर लेकर आती है और उस लेटर को पढ़ने के बाद से ज़ेनात्सु काफी ज्यादा सीरियस एकदम सिग्मा मैन हो जाता है। तो दरअसल उस लेटर में ये लिखा हुआ रहता है कि जो उसका मास्टर रहता है जिगोरो, वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी था कि उसके एक स्टूडेंट कायगाकू डीमन बन चुका है। और इसी दुख में जो उनका मास्टर रहता है वो सेप्पू को कमिट कर देते हैं। एंड इस वर्ड का मतलब होता है ये। एंड अगर तुम मेरे सारे वीडियोस देखते हो तो तुम्हें याद होगा कि मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि इस बार की जो फाइट होगी ज़ेनात्सु की वो आंखें खोल कर यानी कि जग कर लड़ेगा और वो फाइट आराम से जीत भी जाएगा। जरूर से देख कर रहना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट होती है इन्फिनिटी कैसल में कायगाकू की और ज़ेनात्सु की। इन्फिनिटी कैसल में गिरने के बाद से सारे हाशिराज अलग अलग डीमन से फाइट करने लग जाता है, वो कभी किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तभी ज़ेनात्सु और कायगाकू का आमना सामना होता है एंड फिर उन दोनों के बीच में बातें स्टार्ट होती हैं। ज़ेनात्सु कहता है कि तुम्हारी वजह से इतनी सारी चीजें हो गई। कायगाकू कहता है कि देख ले भाई तू मेरे ऊपर चिल्ला मत, तू मुझसे जूनियर है। वहीं पर ज़ेनात्सु कहता है कि जूनियर में था, अभी तू एक डीमन है और मेरा डीमन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। यह बात सुनकर कायगाकू ज़ेनात्सु का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ भाई तू तो बोली मत, जिसको कि गोल्ड थंडर ब्रीडिंग का फर्स्ट फॉर्म आता है वो क्या बात कर रहा है मुझसे। इसको काउंटर करते हुए ज़ेनात्सु कहता है कि तू तो मुझसे बोली मत, तू एक डीमन बना, वो भी सबसे ज्यादा लोएस्ट 6th रैंक, बस यही तेरी औकात है। एंड अगेन ज़ेनात्सु गुस्से में कहता है कि तेरी वजह से हमारे मास्टर्स ने सेप्पू को कमिट कर लिया। चित तो होती रहती है, लेकिन उसके बाद सुनो कि इनसेन फाइटिंग स्टार्ट होती है जहां पर कायगाकू फर्स्ट ब्रीडिंग यूज करता है ज़ेनात्सु के ऊपर, थोड़ा सा उसको डैमेज पहुंचता है। इसके बाद से वो सेकेंड ब्रीदिंग यूज करता है ज़ेनात्सु के ऊपर फिर से नॉन स्टॉप। कैसे बैक टू बैक हमले को देखकर ज़ेनात्सु के दिमाग में आता है कि यार इसने इतना स्ट्रांग होने के लिए जरूर से बहुत से लोगों को खाया होगा। कायगाकू रुकता नहीं है, वो थंडर ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म यूज करता है, देन 4th फॉर्म, देन 5th
देन 6 एंड 6 वाला अटैक ज़ेनात्सु को अच्छा खासा डैमेज पहुंचा देता है और ज़ेनात्सु नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन तभी आता है यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट, वो वॉल का सपोर्ट लेकर ऊपर आता है एंड तभी ज़ेनात्सु यूज करता है थंडर ब्रीडिंग का 7th फॉर्म ओनोई काजुची नो कामी, यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ रहा होगा। एंड ज़ेनात्सु भाई साहब एक ही स्लैश में अपर मून 6 का एंटरटेनमेंट आर्क तुमको याद होगा, उस लेवल के डीमन का गला एक बार में अलग कर देता है। काइडोकू का कटा हुआ सिर बोलते बोलते जाता है कि ये मास्टर ने सही नहीं किया, उसने केवल ज़ेनात्सु को ये अननोन मूव सिखाया। जिस पर ज़ेनात्सु कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने क्रिएट किया था ताकि हम दोनों इसे साथ में यूज कर सके, विच इज अभी तक की हिस्ट्री में थंडर ब्रीडिंग के केवल 6 ही फॉर्म है और जो 7वां इन्वेंट किया है वो थे हमारे ज़ेनात्सु जी। सोचो, एक ब्रीदिंग स्टाइल, एक नई फॉर्म इन्वेंट कर दी। So this was the reason why Zenitsu becomes so much Sigma Chad man। एंड ये जो फाइट है वो मांगा में है, अच्छे से तुम लोग जाओ तो जाकर पढ़ सकते हो, नहीं तो डिटेल में मैं कवर कर दूंगा यार। कुछ तो कमेंट क्या करो, कितनी बार कहूँ तुम लोगों से, कमेंट करके बताओ। एंड नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।